हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोलराउश नियम बताता है कि एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, कोलराउश नियमानुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण होता है कोलराउश नियमानुसार। तो चलिए समझते हैं इस नियम को। कोलराउश नियम कहता है कि अनंत तनुता का मतलब है शून्य सांद्रता, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग से दी जाती है। अर्थात प्रत्येक आयन का तुल्यांकी चालकता में योगदान होता है। तुल्यांकी चालकता में एक निश्चित योगदान होता है क्योंकि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाता है। विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी तुल्यांकी चालकता हो जाएगी अनंत तनुता पर। तुल्यांकी चालकता कैटायन की प्लस तुल्यांकी चालकता एनायन की, यानी यह है धनायन की चालकता और यह है ऋणायन की चालकता। और आयनों की तुल्यांकी चालकता स्वतंत्र होगी। आयनों की तुल्यांकी चालकता स्वतंत्र होगी, सात उपस्थित आयन से प्रभावित नहीं हुआ है। सात उपस्थित आयन से अप्रभावित। जैसे NaCl टूटे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहां पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता NaCl बराबर होगी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता Na प्लस प्लस अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता Cl माइनस इक्विवेलेंट। तो देखिए ए में दिया है कि परिमित तनुता पर प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए निश्चित योगदान देता है। देखिए परिमित पर सभी आयन विघटित नहीं होते। बी है अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए एक निश्चित योगदान देता है। सही है, जो कि विद्युत अपघट्य के अन्य आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र अभिगमन है, तो ये भी गलत हो जाता है। सी अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य के चालकता के लिए एक निश्चित योगदान देता है। विद्युत अपघट्य के दूसरे आयन की प्रकृति कुछ भी हो। देखिए कोलराउश नियम तुल्यांकी चालकता को बताता है, यानी डी है अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए एक निश्चित योगदान देता है, चाहे विद्युत अपघट्य के दूसरे आयन की प्रकृति कुछ भी हो, यानी दूसरे आयन पर निर्भर नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।